तो गाइस हम लोग केदारनाथ धाम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आंचल की तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब थी। इसे रात को भी 102-103 ऐसे फीवर था, तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख करके इसका फीवर उतारा। और केदारनाथ धाम जाने के लिए मैंने बोला था कि पालकी में जाना तो चल सकते हैं, घोड़े पे मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि जानवरों के साथ एक अत्याचार होता है, तो घोड़े पे बैठने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने कहा कि पालकी भी चलते हैं, पालकी के लिए मना कर रही थी। तो फिर हमने सोचा कि केदारनाथ धाम की यात्रा हम स्किप करके अब घर वापस जा रहे हैं, फिर कभी किसी दिन आएंगे दोबारा केदारनाथ धाम पे। तो अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में और यहाँ पे बह रही हैं दो नदियाँ जो आगे चल के माँ गंगा के रूप में धारण हो जाएंगी। अभी यहाँ से अलकनंदा और ये भागीरथी जो अलकनंदा से आ रही है वो बद्रीनाथ से आ रही है, और ये यमुनोत्री धाम से भागीरथी गंगोत्री धाम से, हाँ जी गंगोत्री धाम से और बद्रीनाथ धाम से। हाँ, तो अभी हम हैं देवप्रयाग में और इतना मन उदास हो रहा है ना कि हमारा आखिरी धाम केदारनाथ धाम। अगर घोड़े पाल के भी जाना होता ना तो हम कब के चले जाते, तो हमने खुद अपने पाँव से चल के जाएंगे और भगवान केदार जी का देखना हमें जल्दी बुलावा आएगा और हम फिर से केदारनाथ यात्रा पे आएंगे। घर आते सबसे पहले मैंने अपने बर्तन किए, क्योंकि मैं जो भी साथ में लेके गई थी बर्तन वैसे तो धुल लिए थे, लेकिन पहाड़ों में अच्छे से धुलते नहीं हैं, तो घर आके वो धुले। जो भी ऊपर थोड़े बहुत बर्तन थे उसको दोबारा से धुला, और ये सारे चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी धुल दिए, सारा साफ़ कर दे, गैस साफ़ की, दूध को उबाला लगा लिया। सो नेक्स्ट डे जैसे हमने अपना विंडो एसी स्टार्ट किया और लिविंग एरिया में आराम से बैठने लगे, हमने देखा कि उसमें से बहुत सारी पिलड़ें निकल रही हैं। तो उस वजह से हम साथ में डर गए कि नहीं यार यहाँ पे डर है, हमको काट सकता है, बच्चों को काट सकता है। तो तभी इन्होंने भैया को फ़ोन लगाया कि आप आ सकते हो, एसी को ऐसे ठीक वगैरह करना है। तो भैया आज नहीं आ सकते थे, तो इन्होंने सोचा नहीं मुझे तो करना है, एक बार देखना है कि क्यों इतना थर्मोकोल बाहर निकल रहा है या क्यों क्या है अंदर। तो इन्होंने खुद से ही पूरा अपना एसी वगैरह खोल के मैकेनिक स्टार्ट कर दी, और मैंने उतनी देर में सोचा कि चलो मैं साइड बाय साइड टेस्टिंग करती हूँ। सो घर आते ही हम कर रहे हैं हाँ ना, और यहाँ पे देखो अंदर ही कितनी है। अभी थोड़ी सी जो बाहर गिरी हैं उनको मैं बाहर छोड़ के आई हूँ, और यहाँ पे देखो कितनी सारी है, मर चुकी है ना ये। बुरा हाल है यार। ये वाला थर्माकोल तो चूर चूर निकलता ही नहीं जब ऑन करते ही। यार ये वाला नहीं है, उस साइड से अंदर से आता है वो, दिखाता हूँ, अभी दिख रहा है। वो देख, हाँ ताइयों थर्माकोल अंदर ही पूरा अंदर ना आता यार। है। फिर आगे तो आज मैंने सोचा कि फ्रिज क्लीन हो जाएगी, उसके साथ में कैबिनेट्स जो नीचे वाले हैं बाहर से क्लीन कर लूँगी, और फिर पोछा वगैरह लगा के ये दोनों कमरे बंद हो जाएंगे। लेकिन एसी वाला पंगा ही अलग सा है, मतलब इसमें इतना बड़ा छत्ता लगाया होगा ये नहीं सोचा था मैंने। तभी थर्माकोल जब भी हम एसी चलाते थे तो थर्माकोल छोटी छोटी बाहर निकलती थी और मुझे फिर से सफाई करनी पड़ती थी। तो इतना बड़ा छत्ता यार, मतलब क्या बोलूँ, इतना छत्ता लगाया हुआ है ना पिलरों ने। बट ये है कि अब पूरा एक बार पता लग गया ना, अब ये पूरा एसी अच्छे से हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा।
बस बस एसी को बाहर निकालो यार, क्या पै गया वहाँ ऊपर भी देखो, नीचे की बस नजर। हाल ही में आ रहे होंगे यार। ओह माय गॉड, काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन तबीयत मेरी, पूरा गला आवाज़ चेंज है। और देखिए, पहले जब काम कर रहे हैं उस टाइम पे इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी लग रही है, और इस टाइम पे मौसम देखना थोड़ी देर में क्या बनने वाला है। उसी दिन की तरह फिर से तूफ़ान मतलब हम वापस आते कहीं भी घूम के, तो ऐसा मौसम हो जाता है। मतलब मुझे जल्दी जल्दी से अपना काम जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि एक मैंने रात को जड़े कपड़े धोते ही सूख गए हैं, तो दूसरे भी सूखने वाले हैं। भाई कितना तेज़ और गंदा तूफ़ान आने वाला है। बस अपना लिविंग एरिया सेट करना है, क्योंकि तूफ़ान सच में बहुत तेज़ आने वाला है। सो आज हम दोनों अपने घर की सफाई करने लगे हुए। सफाई नहीं कर रहे थे हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये वाली जो छत्ते हैं ना, ये लगे हुए थे विंडो एसी के इतने अंदर जा करके, वहाँ तक एसी मैकेनिक को भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे छत्ता लगा था। यहाँ से ना अंदर, मतलब एक इतना सा होल था, वहाँ से अंदर जाती थी। और जो अंदर थर्मोकोल लगे होते हैं ना, जो इसका फ़ैन होता है, वहाँ पे थर्मोकोल भी उसने काट के अंदर छत्ता लगाया था, तो उसका पूरा रिपेयर किया मैंने, अंदर थर्मोकोल द्वारा से लगाया, अल्टरनेट जुगाड़ करके, तब जा करके हुआ। अब ये यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारी पिलड़ है। पहले हमने इनको हीट से मारा और ये छत्ते निकाले, पता नहीं पिछले साल से कब से लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने थर्मोकोल ख़त्म कर दिया अंदर से काट के ना। तो अब हम एसी को थोड़ी देर के बाद चलाएंगे और देखते हैं कि अंदर से थर्मोकोल द्वारा तो नहीं आता। वैसे अभी आएगा 1-2 बार, उसके बाद नहीं आएगा। और बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा है, देखो कितना ठंडा मौसम। या तो तूफ़ान आएगा या बारिश आएगी। मेरे को लगता है तूफ़ान आएगा, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है ना, एक साइड में धूप हो और दूसरी साइड में आसमान नीला हो, तो तूफ़ान आने की संभावना होती है। तो देखो कितना मौसम ख़राब हो रखा है, पूरा तूफ़ान आने वाला है। और देखो सामने से। और मैंने यहाँ पे ना घास फूकने की दवाई लगाई थी, इसने घास तो जला दिया, लेकिन ये ना चिट्टे फूलों वाली बूटी ये रहेगी। इसको कांग्रेस बूटी बोलते हैं और चिट्टे फुल्ला वाली बूटी भी बोलते हैं। बहुत ख़तरनाक होती है। तो ये रह गई, इसको अब शाम के टाइम पे डाटी लेकर के काट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, हमें भी खेत में जाना होता है, तो बहुत ख़तरनाक होती है ये। इसको हम रखना नहीं चाहते यहाँ पे। और देखो सारा सामान हमने बाहर निकाला है, ताकि एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। उसके बाद हम घर में अंदर फिर ज़्यादा होने लगे, क्योंकि भी 15-20 दिन हमारे ऐसे बाहर लग गए और घर में कोई था ही नहीं, तो इसलिए ये वाला सारा काम जो है ख़राब हुआ। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक रहा। और आंचल ने कर दिया फ्रिज साफ। मैं लगाता हूँ, रुक जा। लोग तो नहीं टूट गया? रुक जा, मैं लगाता हूँ। हाँ, एक चीज़ टूटी हुई है, कोई बात नहीं। फ्रिज को कितने साल भी हो गए, 2012 का है ये, मतलब इसको 13-14 साल हो गए इसको यार। और ये मम्मी की पसंद का कलर है आंचल। मम्मी बोलते फ्रिज नया ले ले, मैंने कहा नहीं। मम्मी बोलते तू बोल रही थी आंचल कि कहे थे फ्रिज छोटा है, मैंने कहा नहीं, ये छोटा ही अच्छा है, कम्पैक्ट सा छोटा सा। यार ठीक है, ज़्यादा लोग भी होते तो दूसरा फ्रिज पड़ा ना अंदर, पुराने वाला ना, दरवाजा नहीं पूरा खुलता ना। आंचल ये जगह मैंने स्पेशल रखी थी फ्रिज के लिए। इसमें डबल डोर भी आ जाएगा? हाँ, आ सकता है। अगर नहीं भी आएगा ना, नहीं, ये खाना ऊपर हो जाता है खुल के, इसमें नीचे नट लगे, बस खोल के ऊपर कर देना बस, है ना। अच्छा आइडिया। चल अब ना मेरे को ठंडा से पानी पिला ना बाद में बस। पानी भी नहीं पिलाऊं? और कौन?
कर गिरा है। ठंडा पानी नहीं आएगा। ठंडा पानी नहीं पीऊँगा, नॉर्मल पी लूँगा। थोड़ी देर बाद पिलाना, रुक जा। ये जलजीरे में नहीं है फ्लोरिया की पिजावा? फ्लोरिया हाँ, ऊपर होएगी प्रीति के पास। आ चुका है तूफान यहाँ पे। जल्दी जल्दी से सारे कपड़े उठा के अंदर चलते हैं। आ गया ना तूफान, बस चलो जी। ओए गुड आफ्टरनून गाइस। अभी मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मार्केट आ गया था। और आज बुधवार है, सब्जी मंडी भी थी तो थोड़ी सी सब्जी भी ली है मंडी से। सब्जी और टमाटर प्याज वगैरह, ये फ्रूट वगैरह एक चीज़ ली। तो अब आंचल से फ़ोन करके पूछता हूँ प्रीति से कुछ और तो चाहिए, और कुछ और चाहिए होगा तो वो सामान भी साथ में लेके जाना है। और मुझे कटिंग करानी थी तो अभी टाइम लग सकता है कि कटिंग भी करवा लेते हैं। देखो मौसम कितना अच्छा होगा, बारिश के बाद एकदम से ठंडा मौसम हो गया। पहले टेम्परेचर ना 38-40 तक था और अब टेम्परेचर 22 तक आ चुका है। बारिश आज थोड़ी सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आज लेके आए हैं ये घर के लिए सब्जियां और आम भी लेके आए हैं। मम्मी की तरह सब्जी लेके आए, जैसे मम्मी लेके आते थे ना ऑफिस से, तो उस तरह। ये देखो, ये खीरे जैसी, ठीक है। ये इसमें फिर चने बनना है, ये आम अचार के लिए। और ये आलू 3 किलो है ना इसमें, तो आज प्रीति देना, आज तू रख लेना। और ये टमाटर है, ये प्रीति की है, गाजर है, ठीक है। और ये घी अभी। अभी रात हो चुकी है और अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं था। कल हम घर पहुँचे हैं, उसके बाद मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और अभी भी मेरे को लगता है कि मैं नाक से बोल रही हूँ। तो हम 4 धाम की यात्रा करके आ गए हैं, लेकिन सारे धाम नहीं कंप्लीट हो पाए। बहुत अच्छे से सफ़र स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन किए थे, उसके बाद गंगोत्री माता जी के दर्शन किए, फिर हमने बद्रीनाथ जी भी गए। लेकिन मेरी तबीयत पहले ही ख़राब हो चुकी थी। अगर किसी ने भी नोटिस किया हो तो गंगोत्री धाम से निकल के हमने एक जगह कैंपिंग की थी, तब भी मेरा मन नहीं था। मुझे तब तक ठंड लग चुकी थी और ये सारी ठंड जो है वो स्टार्टिंग में लग गई थी। जब यमुनोत्री धाम के हम दर्शन करने गए थे और हमने यात्रा शुरू की थी, तो वो पैदल ट्रैक है 6 किलोमीटर का। तो तब क्या होता है कि आप जैकेट्स वगैरह वियर करते हो। अगर आप रास्ते में आपको गर्मी लग रही, मैंने वो जैकेट उतारी थी और मे भी उसकी वजह से मैं गर्म सर्द हो गई। मतलब इतना हमने अपना एक दूसरे का मतलब ध्यान रखा, हमने कवर करके रखा अपने आप को। लेकिन उस दौरान मुझे पता है कि मैंने जैकेट वगैरह उतारी थी और जब मैं चल रही थी मेरे नाक को हवा लग रही थी, अजीब सी सेंसेशन हो रही थी मुझे। तो मुझे इतना नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा। तब से हुआ गंगोत्री में मुझे हुआ फीवर, क्योंकि हमने ट्रैवल भी ऐसा किया। यमुनोत्री गई, यमुनोत्री के बाद हम सीधा गंगोत्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और उसके दौरान शायद ही हमने कहीं स्टे की हो। तो मेरा तब बुरा हाल हुआ और मेरे पास वो पिक्चर भी है जिसमें मैंने ऐसे एक अपना क्लिप लिया था कि मेरे को फीवर कितना हो गया, मेरी शक्ल कैसी लग रही है। और उस दिन तो मैं रात को 1-2 बजे सोई हूँ। इन्होंने मेरे को ठंडे पानी की पट्टियाँ की है हैंकी लगा लगा के। मुझे आइडिया लग रहा है कि मे बी तब मुझे 103 फीवर हुआ हो सकता है, क्योंकि एक रजाई हम अपने साथ लेके ट्रैवल कर रहे थे, वो भी ली, एक उन्होंने दी हुई थी, लेकिन मुझे फिर भी ठंड लग रही थी और ऊपर से पट्टियाँ। तो मुझे लगता है कि मैं शायद 1 बजे के अराउंड सोई हूँ। और उसके बाद हम गए बद्रीनाथ धाम, जहाँ की मेरा मन था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि जब हम गंगोत्री धाम से निकले थे उसका रोड ही अलग चुन लिया हमने। वहाँ से निकले हम बद्रीनाथ की ओर और एक तो रास्ता वैसा, उधर से रेस्ट ना हो पाए प्रॉपर। मतलब जल्दबाजी में हमने, इनको ये था कि बरसातें शुरू हो जाएंगी तो हम घर पहुंच जाएं। ऊपर से और भी सो टेंशन हो जाती है कि चलो घर पे मतलब जाना है वापस। तो हम बद्रीनाथ धाम गए। तब हमारा मतलब मन में ये था, मैंने भी यही सोचा हुआ था कि हम पहले केदारनाथ धाम नहीं जाएंगे। अगर हम केदारनाथ हो लेते तो हमसे ट्रैवल नहीं होता, बाय कार ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं हो पाता बद्रीनाथ धाम तक का। तो हमने सोचा था कि बद्रीनाथ धाम चलते हैं और मैंने तभी इनको बोल दिया था, मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं मानेगी तो मेरे से शायद केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और वो चीज़ हो भी रही थी। चलो बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हुए। मतलब ऐसा हो रहा था कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और हमसे पहले जो श्रद्धालु वहाँ पे है, मेरी किसी से बात भी हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत रश रहा है, हमारे दर्शन बहुत लेट हो रहे हैं। तो जब हम गए हैं हमारे खुले दर्शन हुए हैं और इतना प्यारा दरबार होता था, मतलब मन खुश हुआ है। लेकिन जो मेरा लास्ट में मेरी एक मन की ख्वाहिश रह गई है ना कि मैं काश केदारनाथ धाम भी हो लेती, क्योंकि ये यात्रा
बहुत मुश्किल से होती है। मैंने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पहले की हुई है पापा के साथ, लेकिन एक ख्वाहिश होती है, तब भी यमुनोत्री गंगोत्री धाम हम नहीं गए थे, क्योंकि तब भी यही है ना कि वो बहुत टफ है। आप एक जगह जाते हो, आपको दूसरी जगह के लिए 250 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, और हमने ट्रैवल, मैं बोल सकती हूँ आपको कि एक एक दिन में अलग अलग जगह गई है। पहले दिन हम हरिद्वार रहे, अगले दिन हम यमुनोत्री, उसके अगले दिन गंगोत्री से थोड़ा सा निकल के वापस, ऐसा। और सबसे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई जब हम माना विलेज पहुंचे। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई हर्षिल वैली के पास, कैंपिंग करने के बाद हर्षिल वैली के पास हमने एक दिन स्टे लिया वहाँ पे। उसके अगले दिन चलो कोल्ड और कफ, उसको मैंने इतना नहीं, उसको मैंने लाइटली ही लिया, मेडिसिन रोज़ खा रही हूँ डे और नाइट। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई बद्रीनाथ धाम। उस दिन भी इतनी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ पे जिस दिन हमने रेस्ट की उस दिन फिर मेरे को फीवर हुआ। तब इनको भी यही लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, कि ऊपर से मेरे को प्रॉब्लम पता क्या थी, अगर ये बोलते ना कि हाँ मतलब हम घोड़े से भी चले जाते तो शायद मैं कर लेती, बट इन्होंने मना किया कि हम घोड़े पे नहीं जाएंगे, कि वो पाप लगता है, कि वो बेजुबान है। मेरे मन में वो चीज़ चली। फिर मेरे को लगा कि हाँ हम अगली बार जब जाएंगे ना तो हमारा ये होगा कि हम तब केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, तो हम शायद ट्रैवलर या फिर बस जैसे भी जाना होगा, या मम्मी के साथ जाएंगे आगे, कैसे भी करके वो वाली यात्रा अब कंप्लीट करनी, क्योंकि मन में है मेरे, और मुझे पता है कि अगर मेरी वो यात्रा रहती है तो मुझे वो करनी है। तो हम ना जैसे प्रिपेयर होकर जाएंगे कि हमको यात्रा करनी, हम पैदल ही वो 16 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे। 16 किलोमीटर कम नहीं होते। हम यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर हम चले हैं, लेकिन बस हो जाती है, तो 16 किलोमीटर जाना वो तो बहुत है, और वो तो बहुत टफ ट्रैक है। आपको एक जगह मैंने किया हुआ है, मैं तब जब मम्मी पापा के साथ गई थी तब हमने घोड़ों पे किया था और हम बच्चे थे तब। तो एक साइड खाइए, इस तरफ भी खाइए, बीच में से भी निकलना पड़ रहा है, या फिर मतलब बहुत वो डेंजरस है यमुनोत्री के कंपेरेटिवली बहुत। अब मुझे पता नहीं कि कुछ रास्ते वगैरह चेंज ना किए हो, मतलब साइड पे रेलिंग वगैरह ना बनाई हो, बट तब बहुत टफ था। और बस मुझे पता है जब मुझे अभी केदार बाबा बुलाएंगे ना तब जाऊंगी भी, तब हिम्मत भी आएगी। शायद उनका बुलावा नहीं था, वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन जाना ज़रूर है। अभी मुझे कुछ टाइम बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना, कहीं पे भी नहीं करना, क्योंकि मेरी अभी एक होता है ना कि आप घूम फिर के आते हो, आपकी मेंटली कंडीशन बहुत सही हो जाती है। मैं तो इतना घूम लिया, मुझे इतना फील हो रहा है कि मुझे मेरे को रेस्ट नहीं मिल रही, या तो मैं प्रॉपरली ठीक नहीं हूँ, इस वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी बिल्कुल भी अभी घर की और आज जैसे कल आई हूँ, तो कल तो इतना काम हो ही नहीं पाया, कुछ भी अपना रूम वगैरह सेट किया है। आज मैंने पूरा अपना फ्रिज किया, और उसके साथ जो AC वाला पंखा था वो हुआ। तो बस ऐसे ही दिन निकलते रहेंगे, कुछ ना कुछ घर का काम स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ सफाई वगैरह करते हैं। यही है मेरा आज का ब्लॉग। आज मौसम अच्छा हो गया है, हम आए कल तो AC लगाया था, आज कूलर लगा के हम बैठे हुए हैं, और बारिश थोड़ी बहुत हो गई, ठंडा मौसम कर दिया, उतने बहुत है। मतलब मूड थोड़ा वैसा हो रहा है, मतलब मेरे मन में ऐसा रह गया है ना कि हाय मैं 4 धाम की यात्रा करके आई हूँ, जिसमें मेरा 1 धाम रह चुका है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि कोई बात नहीं, जब अभी तो बरसातें शुरू होने वाली है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि मैं 5-6 दिन रेस्ट करती हूँ फिर निकल जाऊँगी, ऐसा नहीं है। तो अब जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। और प्रसाद लेके आए थे, ताई जी को बांटा है आज, और शिवांगी और मिश्ता के लिए मैं चूड़ियाँ लेके आई, एक कंगन टाइप होते ना वैसा कुछ, वो भी खुश हैं। ऐसा मतलब उनको भी होता है ना, मामी कभी कभी देखने को मिलती है, मामी घूमने चली जाती है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कुछ, अब घर पे रुकना है तो घर पे क्या करते हैं, कुछ रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करूँगी। अम्बियों का अचार बनाया था वो खाएँगे, बस ऐसे नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। अब नहीं आपकी अंजलि कहीं भी घूमने जा रही, कुछ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, बरसाते घर पे निकालते अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। सो चलिए बाय बाय गाइस।